Hello students, today we are going to start session 4 of chapter 5 differentiation. The session 4 cover exercise 5.8 of NCERT. Topics which we are going to cover are Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. Very important theorems, starting with the Rolle's theorem. What Rolle's theorem states? Rolle's theorem states that if a function is defined in interval a to b to r, it means domain is a to b and r is codomain. So function from a to b to r is continuous in this interval. Second condition, if the function is differentiable in the ओपन इंटरवल, कंटिन्यूस होना चाहिए इन दी क्लोज्ड इंटरवल और डिफरेंशिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल, मतलब एंड पॉइंट्स ए और बी पे डिफरेंशिएबल नहीं भी होगा तो चलेगा. एंड एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट at least a point C belongs to the interval where f dash C is equals to 0. What does f dash C represent? Slope of tangent at point C. तो थ्योरम का स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, पर शायद अभी हमको कुछ समझ नहीं आया. थ्योरम में 3 स्टेटमेंट की बात करिए. पहला कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. क्वेश्चन को हम ग्राफिकली समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा. लेट्स टेक फंक्शन. अगर कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? मतलब अगर मैं उसका ग्राफ बनाना चाहती हूँ तो मुझे ग्राफ बनाने में एक भी बार पेन को उठाना ना पड़े, तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि मैं बिना पेन उठाए इस फंक्शन को ड्रॉ कर सकती हूँ. ये देख रहे हैं हम. सो दिस इज़ कंटिन्यूस फंक्शन. फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल. ग्राफ में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखेंगे कि कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए. तो यहाँ पे कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं है, स्मूथ कर्व है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल भी होगा. एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ए पे फंक्शन की वैल्यू वही है जो बी पे है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रोल्स थ्योरम ये बोलती है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा ज़रूर आएगा, एटलीस्ट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट सी ज़रूर होगा वेयर एफ डैश सी इज़ इक्वल्स टू 0. एफ डैश सी इज़ इक्वल्स टू 0 मतलब सी पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए? 0. अब मैंने यहाँ देखा कर्व में इस पॉइंट सी पे टेंजेंट का स्लोप 0 क्यों है? क्योंकि ये टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के. तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0. इसलिए इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया? 0. सो एट दिस पॉइंट एफ डैश सी इज 0. अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊँ, दिस ग्राफ, ज़रूरी नहीं है फंक्शन सिर्फ इस तरह से फॉर्म हो, इट कैन बी लाइक दिस. इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस. अभी भी फंक्शन कंटिन्यूस है, ए टू बी तक जाने में मुझे एक भी बार पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा. There is no sharp corner in the curve, so it is differentiable also. And we can see that a पे वैल्यू क्या है? वही b पे वैल्यू है. So f of a is equals to f of b. Value is same. So again all the three conditions are satisfied. Function is continuous, differentiable, and f of a equals to f of b. Now I can see that there are 2 points C1 and C2. इस सी पॉइंट C1 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी सो इट इज़ अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एट पॉइंट C2 टेंजेंट इज़ अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो स्लोप एट पॉइंट C1 एंड एट पॉइंट C2 इज़ 0. तो रोल्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट है? एटलीस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग, मतलब कम से कम एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट से ज़्यादा भी हो सकता है, वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू 0. वी फर्स्ट सी दी स्टेट about the Lagrange's mean value theorem, then we do questions for both Rolle's and Lagrange's mean value theorem and Rolle's theorem. First, Lagrange's mean value theorem.
लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम की भी दो कंडीशन तो सेम ही है, दैट फंक्शन इन ए टू बी शुड बी कंटिन्यूस एंड फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी. बट नाउ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट कि एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए. If all the above three conditions are satisfied, then Lagrange's mean value theorem मतलब LMVT states that at least a point C belongs to A, B where f dash C is equals to f of B minus f of A upon B minus A. अब इसका क्या मीनिंग है वो भी हम ग्राफिकली समझते हैं. पहले मैंने एक कर्व लिया जिसमें कर्व इज कंटिन्यूस, तो ये कर्व कंटिन्यूस हमें दिख रहा है. एफ ऑफ ए और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि स्मूथ कर्व है. ए पे वैल्यू एफ ऑफ ए है तो बी पे वैल्यू एफ ऑफ बी है, वेयर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर नॉट इक्वल. इसका मतलब अब रोल्स थ्योरम तो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, पर यहाँ लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगी. किस तरह से? लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट्स दैट एटलीस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स इन इंटरवल ए टू बी, जहाँ पे एफ डैश सी किसके इक्वल है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए कॉमा एफ ऑफ ए. व्हाट डज दिस पॉइंट? एक्स कोऑर्डिनेट इज बी एंड वाई कोऑर्डिनेट इज एफ ऑफ बी, सो दिस इज बी कॉमा एफ ऑफ बी. अब अगर मैं इन दो पॉइंट से कॉर्ड ज्वाइन करती हूँ तो ये कॉर्ड बन जाएगी पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट. तो इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा? हमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में स्लोप निकालना सीखा है. स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. तो ये किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने की. अब हम थ्योरम में ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट अ सी पॉइंट एग्जिस्ट इन इंटरवल ए टू बी. उस सी पॉइंट पे जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, दिस इज सेम एज स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल. तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. मतलब इस पॉइंट सी पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो किसके इक्वल है? पैरेलल. इज सेम एज कॉर्ड जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स. तो एटलीस्ट अ पॉइंट सी का फिर से ये मीनिंग हुआ कि एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं. लेट्स टेक अनदर ग्राफ. यहाँ पे भी फंक्शन इज कंटिन्यूस क्योंकि कोई शार्प कॉर्नर पेन को लिफ्ट नहीं करना हो रहा है, शार्प कॉर्नर भी नहीं है, सो इट इज़ कंटिन्यूस. बट नाउ एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है? डिफरेंट. अगेन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये लाइन ज्वाइन हो गई पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स. अब मैंने ये पॉइंट C1 लिया विच लाई बिटवीन ए एंड बी. इस C1 पे स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज सेम एज स्लोप ऑफ दिस कॉर्ड क्योंकि दोनों पैरेलल है. सिमिलरली C2 पे slope of this tangent is same as slope of this chord. So we get 2 points where slope of tangent is same as slope of chord joining 2 points a comma f of a and b comma f of b. हम यहाँ देख सकते हैं कि जब f of a equals to f of b होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. So f dash c is 0. मतलब कौन सी कंडीशन हो गई है? रोल्स थ्योरम की. So these are the two theorems, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. Let's understand it with an example. Verify Rolle's theorem for the function this. X belongs to minus 4 comma 2. What does this it represent? That A is minus 4 and B is 2. इस interval में हमको verify करना है Rolle's theorem को for this function. अब first we start with fx being polynomial function. पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं. सो एफ एक्स बिंग पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज़ कंटिन्यूस इन इंटरवल -4, 2. एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल -4, 2 क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं. नाउ एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ -4. सो इन प्लेस ऑफ एक्स व्हाट विल आई राइट? -4.
So it become minus 4 square plus 2 into minus 4 minus 8. So this is coming out to be 0. F of b is f of 2. What we get? 2 square plus 2 into 2 minus 8. This is 4 plus 4, 8 minus 8 is 0. So we get f of a equals to f of b. It means f of minus 4 equals to f of 2. So f of a equals to f of b हो गया. So we can see that all the three conditions are satisfied. अगर f of a equals to f of b है, it means all the three conditions are satisfied. So Rolle's theorem states that at least a point C belongs to minus 4 comma 2 where f dash c is equals to 0. In this way हमको सेम स्टेप्स फॉलो करनी है फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी. First point is function is continuous, second it is differentiable, third we check f of a and f of b as it is coming out to be equal. So we say that all the three conditions are satisfied. So Rolle's theorem states that at least a point C belongs to interval minus 4 comma 2 where f dash c is 0. अब हमको क्या करना है? वो C point find करना है. So what we will do? fx function is given to us. We will find f dash x. So this is f dash x. In place of x I am writing c, so I got value of f dash c. और theorem states that f dash c किसके इक्वल है? 0 के. So f dash c is equals to 0 और f dash c क्या है? 2c plus 2. So we get value of c as minus 1. और हम देख सकते हैं कि minus 1 lies between interval minus 4 to 2. इसलिए theorem statement क्या हो गया? प्रूव हो गया दैट अ पॉइंट सी एट लीस्ट वन पॉइंट सी लाइज बिटवीन इंटरवल minus 4 comma 2 where f dash c is coming out to be 0. Taking another example, verify mean value theorem if f of x is equals to this in the interval a comma b where a is equals to 1 and b is equals to 3. Find all values of c for which f dash c is equals to 0. Starting with the question, fx being polynomial function, it is continuous in interval. It is differentiable in open interval 1 comma 3. Now we find f of a. A is 1 and b is 3. So f of 1 is, putting 1 in the function, 1 cube minus 5 into 1 square minus 3 into 1. So we get value of f of 1. Similarly, f of 3 is, in place of x what we will write? 3. So 3 cube minus 5 into 3 square minus 3 into 3. So it is coming out to be f of 3. This is the value of f of 3. As f of 1 is coming out to be minus 7 and f of 3 is coming out to be minus 27, both are not equal. So all the three conditions are satisfied. So mean value theorem states that at least a point C belongs to interval 1 comma 3. अब mean value theorem क्या कहती है? f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus है. अब कैसे स्टेटमेंट को यूज करेंगे? फर्स्ट we will find f of f dash x. So f of x is given to us. ये फंक्शन हमको क्वेश्चन में given है f of x. I am taking this f of x. So I can easily find f dash x. X cube का derivative is 3x square. Derivative of 5x square is 10x and derivative of 3x is 3. So f dash x is equals to this. Putting c, so f dash c is 3c square minus 10c minus 3. The mean value theorem states that f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. So here we can write f dash c is equals to f of b minus f of a upon b minus a. b is equals to 3 and a is equals to 1. क्योंकि इंटरवल हमको क्या गिवन था? 1 comma 3. So a is 1 and b is 3. In place of f dash c we will write 3c square minus 10c minus 3. So f dash c is 3c square minus 10c minus 3. f of 3 we had already find, it is minus 27 and f of 1 is 7. So solving this we will get 3c square minus 10c minus 3
-20/2 इज़ 10। तो हमने क्या करा है, जो फंक्शन हमारा होता है, मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमने इस एफ डैश सी में सारी वैल्यू पुट कर दिए। पहले एफ डैश सी फाइंड किया और एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए हम फाइंड कर चुके थे, सबकी वैल्यू हमने फंक्शन में पुट कर दी। सो नाउ वी गेट वैल्यू ऑफ सी विच इज़ कमिंग आउट टू बी 1 and 7/3। 7/3 means 2.3। We can see here that C belongs to 1, 3। तो हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, excluding these end points। So we get value as 7/3 which lies between the interval 1, 3। So C is equals to 7/3। So we get at least one point C lying between 1, 3 where mean value theorem is satisfied। So in this way we verify Rolle's theorem and mean value theorem for any question। Moving towards the next question, verify the Rolle's theorem for fx is equals to x raised to 4 minus 2x square where x belongs to -2, 2। So fx being polynomial function, so it is continuous in interval -2 to 2। It is differentiable in interval -2 to 2। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। नाउ एफ ऑफ ए इज -2 एंड बी इज +2। सो एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ -2। सो -2 raised to 4 minus 2 into -2 square। In place of x I am writing -2। So here I get 8। Similarly, f of b is f of 2, so 2 raised to 4 minus 2 into 2 square। So this is again it। So f of a is equals to f of b। So all the three conditions are satisfied, hence Rolle's theorem states that at least a point c belongs to interval where f dash c is 0। क्योंकि 3 conditions क्या है, function is continuous, differentiable and f of a is equals to f of b। So all the 3 conditions are satisfied, hence Rolle's theorem states that at least a point C lie between interval -2 to 2 where f dash C is 0। We have to put f dash C equals to 0। So first we find f dash x। f of x is given to us, f dash x is x raised to n का derivative is nx n minus 1। Similarly x square का derivative is 2x। So here we get f dash C। Now f dash c is equals to 0। So f dash c equals to 0 will become this। Taking 4c common, we will get c square minus 1 equals to 0। c square minus 1 is c minus 1, c plus 1। So we get 3 values of c, 0, 1 and -1। Our interval is -2 to 2 and all the 3 values lie between the interval, therefore all the 3 are करेक्ट वैल्यू ऑफ C। हम किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑल द 3 लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल -2 to 2। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर fx equals to 3 sin 2x where x belongs to 0 to pi। 3 sin 2x। Now trigonometric functions are also continuous function। fx is differentiable in interval 0 to pi। साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है बिकॉज हमको उसका ग्राफ बनाने में कभी भी पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ता है। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 बिकॉज a is 0 and b is pi। So f of a is f of 0, I am writing here 0, so 3 sin 0 will become 0। Similarly, f of b is f of pi, it will become 3 sin 2 pi, sin 2 pi is 0, so it is 0। So f of 0 is equals to f of pi। So all the 3 conditions are satisfied, so Rolle's theorem states that at least a point C belongs to interval 0 to pi where f dash C is 0। तो ये स्टेटमेंट हमको हमेशा लिखना है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट at least a point C belongs to interval 0 to pi where f dash C is equals to 0। f of x is 3 sin 2x, so हम उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। f dash x is 3
डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस 2x, बट 2x का फिर से करेंगे सो वी विल गेट 2. सो एफ डैश एक्स इज 6 cos 2x. So f dash c is 6 cos 2c. So f dash c is equals to 0. So 6 cos 2c is 0 because f dash c is 6 cos 2c. So we get 6 cos 2c equals to 0. It means cos 2c is 0. हमने 11th क्लास में चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है दैट cos थीटा 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे. पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. cos थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो यहाँ पे ये जो थीटा है विच इज 2c शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. सो 2c इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2. So c is 2n plus 1 pi by 4, taking n as integer, starting with n 0, we get value as pi by 4. When n is 1, we are getting 3 pi by 4. When I take n as 2, it will become greater than pi. So we are getting two values of c that are pi by 4 and 3 pi by 4. अगर मैंने n को 2 पुट किया तो what will I get 5 pi by 4 which is greater than pi. और हमको c की वैल्यू सिर्फ कौन सी चाहिए, lying between interval 0 to pi. So we are getting c as pi by 4 and 3 pi by 4. So this is all about the Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. You can do exercise 5.8 by using this concept which we have read. I am doing some more questions of differentiation which are based from the miscellaneous exercise. So starting with the question cot inverse root 1 plus x this. नाउ फर्स्ट जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं वी विल ट्राई टू कन्वर्ट द फंक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. सो आई एम doing rationalization here. So here is minus sign, so with plus sign we are multiplying and dividing. So this will become a plus b whole square and this is a minus b, a plus b which is a square minus b square, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर करने पे रूट हट गया. So here we get a plus b whole square which is a square plus b square plus 2ab. So this into this will become 1 minus sin square x. नीचे क्या हो जाएगा, 1 और 1 कैंसल तो sin x plus sin x is 2 sin x. Here sin x cancel, we will get 2 plus 2, 1 minus sin square x will become cos square x. So this is cos x. 2 कॉमन लेके हमने तीनों का क्या कर दिया, कैंसल. So here we get 1 plus cos x by sin x. Cos x can be written as 2 cos square x by 2 minus 1 and sin x can be written as 2 sin x by 2 cos x by 2. ये सब हम कर चुके हैं in chapter 2 inverse trigonometric function. So cot inverse is cot x by 2 which is x by 2. तो फंक्शन अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया दैट वी आर गेटिंग ओनली x by 2. क्वेश्चन क्या था ये, but by rationalization and simplifying and using the trigonometric formula we get x by 2. Now its differentiation is very easy. Differentiation of x by 2 will be, differentiation of x by 2 is 1 by 2. So it become very easy. Moving towards the next question, y equals to sin x minus cos x to the power sin x minus cos x. Here we can see that base may be function of xa and power may be function of xa, then we have to take log both side. तो taking log both side, when log लेंगे तो property से ये आगे आ जाएगा. Now differentiating with respect to x, so here we apply the product rule and log y derivative is 1 by y का फिर से करेंगे we will get dy by dx. Here we are applying product rule, first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. This is our product rule, uv rule, u v dash plus v u dash. So here applying differentiation log x, so here we apply chain rule. चेन रूल कैसे अप्लाई होगा, दिस लॉग विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स विल बी द सेकेंड. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाय एक्स. सो लॉग एक्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फिर से करेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो इट विल बिकम प्लस. हियर सेम फॉर दिस डेरिवेटिव
sin x का डेरिवेटिव cos x and cos x का minus sin x, so it will become plus sin x. This get cancelled and taking cos x plus sin x common from both, we will get 1 plus log sin x minus cos x. So dy by dx is equals to this y come here and value of y is this. So I am putting y is this and this will be the our answer. So in this way, whenever there is function of x in base and also power is also a function of x, then we take log on both sides. This is very important question. If this plus this is 0, जब स्क्वायर रूट में फंक्शन होता है, हियर वी कैन सी दैट हमको डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, x के, y नहीं है वहाँ पे. सो आई एम स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस, ट्रांसपोजिंग दिस टुवर्ड्स राइट, और स्क्वायर रूट है, देयरफॉर आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि स्क्वायर रूट चला जाए. सो हियर वी गेट एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स. ट्रांसपोजिंग ऑल टुवर्ड्स लेफ्ट अगेन. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों को साथ में लिखा है, एंड एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर रिटर्न टुगेदर. x square minus y square can be rewritten as x minus y x plus y. Here from these two terms I am taking xy is common, so I get x minus y. From this two, x minus y is taken common, so we get x plus y plus xy. Now if x minus y is 0, then what we will get, x is equals to y. When x is equals to y means dy by dx is 1. So this is not possible because we have to prove that dy by dx is this. So this is not equals to 0. We are taking x plus y plus xy equals to 0. So x minus y cannot be 0. So x plus y plus xy is equals to 0. Here we can take y common from these two terms. So we get x plus y into 1 plus x. Why I am taking y is this common? Because I have to find dy by dx only in terms of x. So what I am writing here, when I take y common, transposing this x there, that then I will get y is equals to minus x upon 1 plus x. मैं यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव कर सकती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो राइट. अगर मैं डायरेक्ट इज इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करूँगी, देन ऑल्सो आई कैन गेट वैल्यू ऑफ डी वाई बाय dx, पर वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी. इसलिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्रेसिंग दिस फंक्शन y in terms of x. So y is equals to this. Now differentiating with respect to x, we will get dy by dx equals to derivative of this. In this we can easily apply the divide rule. What is divide rule? Denominator नीचे वाला function as it is, derivative of ऊपर वाला function या numerator minus numerator as it is, derivative of denominator upon 1 plus x whole square. Derivative of x is 1 minus x, derivative of 1 is 0 and derivative of x is 1. So here we get 1 plus x minus x, which is minus 1 upon 1 plus x square. और यही हमको प्रूव करना था. So this is very important question and the method which we followed, उससे ही क्वेश्चन इजीली होगा. दूसरी कोई मेथड अगर हम सोचेंगे तो क्वेश्चन इतना इजीली नहीं होगा. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x minus a whole square plus y minus b whole square equals to c square for some c greater than 0, prove that value of this whole is a constant which is independent of a and b. So starting with the equation x minus a whole square plus y minus b whole square equals to c square, to find the value of this we need two values, value of dy by dx and second derivative d square y by dx square. So differentiating with respect to x, derivative of x minus a हम सम में separate differentiation कर सकते हैं. So starting with this derivative of x minus a whole square, we will apply the chain rule. I am taking this as x, so x square का derivative is 2x. पर अगर मैं इसका फिर से करूँगी तो derivative of x is 1 और constant a is 0. So again derivative of x square is 2x और इसका फिर से करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx और b का तो 0 है. कांस्टेंट c स्क्वायर डेरिवेटिव इज 0. सो हियर वी गेट वैल्यू ऑफ dy by dx. दिस 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया.
y minus b dy by dx written here, and this will be transposed there, so we will get minus of x minus a. So dy by dx is negative of x minus a upon y minus b. This is value of dy by dx. Now differentiate, because we want value of d square y by dx square also. So differentiating this with respect to x again, so derivative of this is, again we apply the divide rule. So denominator wala function as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of denominator upon y minus b whole square. So negative of y minus b, derivative of x is 1 minus x minus a as it is, derivative of y is dy by dx because derivative of b is 0. So here we get y minus b. Now I am putting the value of dy by dx here. What we will get dy by dx this? So I am substituting this dy by dx here, which is minus x by minus a upon y minus b. So here I get y minus b plus x minus a whole square upon y minus b. Taking LCM, I'll get y minus b whole square plus x minus a whole square upon y minus b, and this y minus b whole square will become y minus b whole cube. The question from where we started, this value is c square. ये हमको क्वेश्चन में गिवन था that x minus a whole square plus y minus b whole square is c square. So I am writing this as c square. So d square y by dx square is minus c square upon y minus b whole cube. तो मुझे dy by dx की भी वैल्यू मिल गई है, dy by dx is this, और d square y by dx square की भी वैल्यू मिल गई है, which is this. Now substituting both value in our function, so 1 plus dy by dx whole square and d square y by dx square, this whole to the power 3 by 2. 3 by 2 power सिर्फ इस पे है, डिनोमिनेटर पे नहीं. Substituting value of dy by dx and d square y by dx square and simplifying it, what we will get? Square है तो minus square will remain positive. So this will become x minus a whole square, y minus b whole square. I am taking LCM, so here I got y minus b whole square, and this whole to the power 3 by 2. This remains same. Now this power 3 by 2 is, I am again writing this as c square. So c square to the power 3 by 2 will become c cube. Y minus b whole square to the power 3 by 2 is y minus b whole cube. And here this 2 get cancelled, and here left is c cube, denominator में minus c square. So in this way we will get minus c. Very important question again, we get only minus c, so it is independent of a and b both. So in this way, first we find value of dy by dx and d square y by dx square and substitute both the values here, so we get it as minus c, which is independent of both a and b. So in this session we had covered exercise 5.8, which is based on Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, and some important questions of miscellaneous exercise of NCERT.